नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अणुव्रत और महाव्रत, इनको धारण करने से विरति होती है, वो व्रती बन जाते हैं। लेकिन इनके साथ समितियां हो तब वो संयत होते, संयमी कहलाते हैं। असि मषि कृषि वाणिज्यादिभिः गृहस्थानां हिंसा संभवे पक्षचर्या साधकत्वैर् हिंसा भावः क्रियते। असी मशी कृषि वाणिज्य आदि के द्वारा गृहस्थों के हिंसा उत्पन्न होती है और उसके होने पर पक्षचर्या के साधक पने से हिंसा भाव किया जाता है। यानी ये पाक्षिक श्रावक की चर्या करने से कुछ हिंसा कम हो जाती है। तत्राहिंसा परिणामत्वम पक्ष, अहिंसा रूप परिणाम होना पक्ष कहलाता है। धर्मार्थम देवतार्थम मंत्र सिद्ध्यर्थम औषधार्थम आहारार्थम स्वभोगार्थम च गृहमेधिनो हिंसा न कुर्वन्ति। धर्म के लिए, देवताओं के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, औषध बनाने के लिए, भोजन के लिए और अपने भोगों के लिए गृहस्थ लोग हिंसा नहीं करते। हिंसा संभवे प्रायश्चित्त विधिना विशुद्ध सन परिग्रह परित्याग करणे सति स्वगृह धर्मं च वंश्याय समर्प्य यावत् गृहं परित्यजति तावदस्य चर्या भवति। फिर हिंसा होने पर प्रायश्चित्त की विधि से निर्मल होते हुए फिर परिग्रह का परित्याग करने पर अपने गृहस्थ धर्म को अपने वंश्य अर्थात अपने वंश के जो उत्तराधिकारी है उसके लिए समर्पित करके यावत गृहम परित्यजित, जब तक घर छोड़ते हैं तब तक इनकी पक्षचर्या कहलाती है, वह होती है। फिर सकल गुण संपूर्णस्य शरीर कंपनोच्छ्वास नोन्मीलन विधिम परिहरमाणस्य निहित लोकाग्र मनसः शरीर परित्यागः साधकत्वम्। अब साधकपना क्या होता है? तो जब श्रावक सल्लेखना धारण करता है, संपूर्ण गुणों से संपूर्ण होके शरीर के कंपन, फिर शरीर के श्वासोच्छ्वास, उन्मीलन की विधि, इनको मतलब कंपन आदि को छोड़ते हुए और सिद्ध पद में अपने मन को लगाकर शरीर को छोड़ना अर्थात समाधि मरण पूर्वक देह विसर्जित करना, वो श्रावक का साधक पना कहलाता है। एवं पक्षादि पिस त्रिभिर हिंसाद्युपचितम पापम अपगतम भवति। इस प्रकार इन तीन प्रकार की विधियों से हिंसादकों के द्वारा संचित पाप दूर होता है। जैनागम में आश्रमाश्चत्वारः, जैनागम में 4 आश्रम भी बतलाए हैं। उक्तन चोपासकाध्ययन, उपासकाध्ययन में कहा भी है ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः इत्याश्रमास्तु जैनानां सप्तमांगाद्विनिसृता। 7वां अंग जो है, 12 अंगों में से 7वां अंग जो है वो श्रावकों का वर्णन करने वाला है, उसका नाम उपासक अध्ययन है।
उसमें से ये 4 आश्रम निकले हैं जैनों के: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और भिक्षुक आश्रम। तत्र, अब उनमें ब्रह्मचारिणः पंचविधा, 5 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। ये जानकारी खास ध्यान देने योग्य है। उपनयावलंबादीक्षा गूढ़ नैष्ठिक भेदेन। उपनय ब्रह्मचारी, अवलंब ब्रह्मचारी, दीक्षा ब्रह्मचारी, गूढ़ ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसे 5 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं जैन पद्धति में। क्योंकि उपासक अध्ययन ग्रंथ में ये 4 आश्रम बतलाए हैं। तो पहला आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम है और उस ब्रह्मचर्य आश्रम में 5 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। पहला है उपनय, दूसरा अवलंब, तीसरा है दीक्षा, चौथा है गूढ़ और 5वां नैष्ठिक। तत्र, उनमें उपनय ब्रह्मचारिणो गणधर सूत्र धारिणः। उपनय ब्रह्मचारी जो होते हैं वो गणधर सूत्र को धारण करते हैं, जनेऊ को, उपनयन संस्कार से युक्त होते हैं। समभ्यस्त आगमा, और कैसे होते हैं? आगम का भली भांति अभ्यास कर चुके होते हैं। और गृहस्थ धर्मानुष्ठायिनो भवन्ति, लेकिन कालांतर में वो गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले बन जाते हैं। मतलब उतने काल में जो उनके जीवन का अध्ययन काल है, उतने काल तक वो जनेऊ के साथ ब्रह्मचर्य के पूर्वक रहते हैं। उसके बाद फिर गृहस्थ धर्मानुष्ठायिनो भवन्ति। अब दूसरे अवलंब ब्रह्मचारिणः। अवलंब ब्रह्मचारी, ये कैसे होते हैं? क्षुल्लक रूपेण आगमम अभ्यस्य, क्षुल्लक मुद्रा द्वारा आगम का अभ्यास करके परिगृहीत गृहावासा भवन्ति, फिर गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। ये दूसरे प्रकार के ब्रह्मचारी हैं। यानी उसी काल में जब 8 वर्ष की आयु होती है और उससे लेकर के यौवन तक के अध्ययन करने के लिए एक तो ब्रह्मचारी बन करके अध्ययन करने वाले हैं, वो उपनयन ब्रह्मचारी है, और दूसरे जो हैं क्षुल्लक बन करके अध्ययन करने वाले हैं, फिर गृहस्थ होने वाले हैं, तो वो अवलंब ब्रह्मचारी हैं। इसके बाद इसमें संधि विग्रह दीक्षा गूढ़ अगूढ़ निकालना है। संधि विग्रह करके अपन गूढ़ निकाल रहे थे, तो उसमें संशोधन कर लेंगे। अदीक्षा ब्रह्मचारिणः। अदीक्षा ब्रह्मचारी किनको कहते हैं? वेश मंत्रेण अभ्यस्तागमा गृहस्थ धर्म निरता भवन्ति। जो कोई वेश धारण नहीं करते, जैसे पहले वाले ने ब्रह्मचारी वेश धारण किया था, दूसरे वाले ने क्षुल्लक वेश धारण किया था, तीसरे जो है वो अगूढ़, वो ऐसे हैं कि ब्रह्मचर्य कोई भी वेश धारण किए बिना आगम का अभ्यास करके ब्रह्मचर्य के साथ रह के बाद में गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं। अगूढ़ ब्रह्मचारिण। एक मिनट, कुछ इसमें अंतर पड़ रहा है। गूढ़ बाद में आता है, पहले अदीक्षा आएगा। तो ये असली में इन्होंने कोष्टक में लिख दिया है, तो थोड़ा समझने में चूक होगी। एक बार देखते हैं पुनः। तत्र ब्रह्मचारिण, 4 आश्रमों में जो ब्रह्मचारी हैं उनके 5 भेद हैं। सबसे पहले जो है उपनय ब्रह्मचारी हैं। तो उपनय ब्रह्मचारिणों, उपनय ब्रह्मचारी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो उसका समाधान कर रहे हैं। गणधर सूत्रधारिणः समस्तागमा समभ्यस्तागमा। उपनय ब्रह्मचारी गणधर सूत्र को धारण करने वाले, जनेऊ पहनने वाले होते हैं और अच्छी तरह आगम का अभ्यास कर चुके होते हैं। तदुपरांत गृहस्थ धर्मानुष्ठायिनो भवन्ति, फिर कालांतर में गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले बन जाते हैं। योगराज शास्त्री जी पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी के पास में जनेऊ और
ब्रह्मचारी वेश के साथ ही रहे हैं और वहाँ पर समभ्यस्त आगम का अभ्यास किया, पंडित जी के पास पढ़ाई की और फिर गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं। तो फिर उनको क्या कहेंगे? उपनय ब्रह्मचारी। फिर दूसरे अवलंब ब्रह्मचारी हैं। तो अवलंब ब्रह्मचारिणः, जो अवलंब ब्रह्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं? क्षुल्लक रूपेण आगमम अभ्यस्य, क्षुल्लक रूप के द्वारा आगम का अभ्यास करके परिगृहीत गृहावासा भवन्ति, फिर गृहस्थ जीवन को ग्रहण करने वाले बन जाते हैं। इसके बाद तीसरे जो हैं वो ये हैं अदीक्षा ब्रह्मचारिणः वेश मंत्रेण अभ्यस्तागमा। अदीक्षा ब्रह्मचारी जो होते हैं वो बिना वेश के आगम अभ्यास करते हैं और गृह धर्म निरता भवन्ति, फिर गृह धर्म में निरत हो जाते हैं। और गूढ़ ब्रह्मचारिणः, अब चौथे जो है वो कौन है? गूढ़ ब्रह्मचारी। गूढ़ ब्रह्मचारी क्या करते हैं? कुमार श्रमणः सन्तः, कुमार काल में श्रमण यानी दिगंबर मुनि होते हुए स्वीकृत आगमाभ्यास को स्वीकार करते हुए बंधु भी दुस्सह परिशैरात्मना नृपादिर्वा निरस्त परमेश्वर रूपा गृहवासरता भवन्ति। तीन कारणों से दीक्षा छोड़कर गृहस्थ बनते हैं। दिगंबर साधु होते हैं वो, कुमार श्रमण होते हैं। कुमार श्रमण का अर्थ होता है विवाह के पहले श्रमण दीक्षा लेने वाले। और तीन कारणों से वो अपनी दीक्षा छोड़ते हैं। आगम के पूरे अभ्यासी होते हैं। बंधु भी, बंधुओं के कारण, अपने रिश्तेदारों के कारण, कि अब आपके बिना हमारे यहाँ जो गृहस्थी है वो ध्वस्त होने जा रही है, आप संभाल सकते हो। तो उस परिस्थिति में जहाँ पर उनका पूरा परिवार, कुटुंब, घर विनाश की कगार पर हो, यानी कोई नहीं संभाल सकता उनके यहाँ की गृहस्थी, तो फिर बंधुओं के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से वो चले जाते हैं। एक। फिर दूसरा कारण बता रहे हैं, दुस्सह परिशैरात्मना, कठिन परिश्रमों के कारण अपने आप वो दीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते, तो उनको दीक्षा छोड़नी पड़ती है। जैसे समंतभद्र स्वामी थे, पर उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पर गृहस्थाश्रम स्वीकार करने वाले ब्रह्मचारी की बात है। तो समंतभद्राचार्य जो थे उनको भस्मक व्याधि के कारण दीक्षा छोड़नी पड़ी थी, फिर उनने उपचार करके वापस दीक्षा ले ली थी। यहाँ तो कह रहे हैं कि दुस्सह परिशय, सहन न होने वाले कष्टों के कारण आत्मना, अपने आप से, निरस्त परमेश्वर रूपा, परमेश्वर रूप को निरस्त करने वाले अर्थात दिगंबर दीक्षा को छोड़ने वाले होते हैं। और गृहवासरता भवन्ति, गृहस्थ में निवास करने वाले बन जाते हैं। और तीसरा बता रहे हैं नृपादिभिर्वा, राजा आदि के माध्यम से वो गृहस्थ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा आदि को ऐसा लगता है कि ये इतने प्रतिभा संपन्न है कि यदि ये देश को संभाल लेंगे तो देश व्यवस्थित हो जाएगा। तो ऐसी कोई विशिष्ट योग्यता देख करके राजा आदि उनसे कहते हैं कि अब आप दीक्षा फिर ले लेना, आप तो जानकार हैं, विद्वान हैं, सब कुछ है, पर अभी देश को आपकी आवश्यकता है।
धर्म से अधिक आपको देश, आपकी आवश्यकता देश को है, इसलिए आप पहले देश को अपना योगदान दीजिए, तदुपरांत आप धर्म में अपना आचार विचार तत्पर कर लेना। तो ऐसे कारण से भी वो निरस्त परमेश्वर रूपा, जिन्हें ईश्वर के रूप को छोड़ करके गृहवास रता भवन्ति, गृहवास में रत हो जाते हैं। तो ये चौथे ब्रह्मचारी थे। ये आचार्य विद्यानंद महाराज श्री जब आचार्य पद को प्राप्त हुए थे, तब उनसे डॉक्टर नेमिचंद्र जैन ने इंटरव्यू में पूछा था कि क्या मुनि दीक्षा कभी छोड़ी जा सकती है? तब उनने यही उत्तर दिया था, 3 कारणों से छोड़ी जा सकती है। पहला कारण क्या था? अपना परिवार डूब रहा है और अपने में सक्षमता है संभालने की, अगर अपन चले गए तो फिर सब संभल जाएगा। तो ऐसे विकट परिस्थिति में बंधु भी अपने रिश्तेदारों के कारण दीक्षा छोड़ी जाती है। फिर दूसरी परिस्थिति क्या थी कि कष्ट सहन नहीं हो पाते, इतने कष्ट हैं, भयंकर कष्ट, जैसे भस्मक व्याधि थी समंतभद्र स्वामी को, और कोई भी कष्ट हो सकते हैं। तो उन कष्टों के कारण अपने आप आत्मना अपने आप दीक्षा छोड़ करके वो ग्रस्त हो जाते हैं। फिर तीसरा था कि जब देश को आवश्यकता हो साधु की प्रतिभा की, तो फिर वो राजा आदि उनसे निवेदन करते हैं कि इस समय आपकी आवश्यकता वहाँ पर है, धर्म से अधिक आपकी आवश्यकता उधर है, तो आप देश की, राष्ट्र की बागडोर संभाल कर व्यवस्थित कर दीजिए। कालांतर में आप फिर दीक्षा ले लेना, आपका वैराग्य तो हम नहीं छीन रहे ना, और वैराग्य कौन छीन सकता है? एक बार वैराग्य हो जाए और वो सच्चा वैराग्य हो जाए, तो फिर उसके संस्कार कभी पूर्णतः नष्ट नहीं होते। तो इन 3 कारणों से ये, अब कौन से 4 ब्रह्मचारी हुए, एक बार अपन स्मरण कर लें। पहले उपनय ब्रह्मचारी, जो गणधर सूत्र पहन करके समभ्यस्त आगम का अच्छी तरह अभ्यास कर लेते हैं, फिर अभ्यास करने के बाद गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं। तो उदाहरण क्या था? आपके कारकड़ के एक सदस्य थे जिन्होंने पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य के पास वर्णी गुरुकुल में जनेऊ धारण करके और ब्रह्मचारी वेश धारण करके अन्य 4 सहपाठियों के साथ, वो भी कर्नाटक से आए हुए थे, उनके नाम वरदराज, फिर यशोधर, वासुपूज्य तो अभी भट्टारक जी बन गए, उनका नाम भुवन कीर्ति जी है। हाँ बिल्कुल, साथ के ही थे ना। और एक और नाम था कोई, ऐसे 5 जन आए थे। हाँ वो दूसरे बैच के थे। हाँ, ये 5 का बैच फर्स्ट बैच था, फिर नेक्स्ट 5 के बैच दूसरा था, सेकंड बैच था। तो ऐसा होता है फिर। तो पहले उपनय ब्रह्मचारी, क्योंकि ये उपनयन संस्कार जो है ना, ये जनेऊ का ही नाम है, और इसका विवरण सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में भी आया है। जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों से भट्टारकों ने इसको जैन धर्म में शास्त्रों में शामिल कर लिया और पद्धति, मतलब जैनों में ब्राह्मणत्व को प्रविष्ट करा दिया, तो ऐसा कथन करना थोड़ा अमर्यादित कथन है। क्योंकि पूज्यपाद आचार्य 5वीं शताब्दी में, जब भट्टारकों का कोई नामो निशान नहीं था, भट्टारक परंपरा थी नहीं उस समय उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि जनेऊ पहनने से शुभ नाम कर्म का असर होता है, न पहनने से अशुभ नाम कर्म का असर होता है। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगर कह रहे हैं, तो वो तो जैन शासन के शीर्षस्थ आचार्य, मतलब उच्चतम श्रेणी के आचार्यों में से एक है। अभी पंचम काल के जो आचार्य हैं, उनमें से टॉप मोस्ट आचार्य हैं। यानी 8 छंद पढ़ने से उनकी जो आंखें अंधी हो गई थी, वो ठीक हो गई।
ये साधारण आचार्य होंगे क्या? महान आचार्य थे। और उनके उसी स्तोत्र को, शांत्यष्टक स्तोत्र बोलते हैं उसको पढ़कर आज तक इतनी शताब्दियों से, 15 शताब्दियां हो गई, आज तक कितने लोगों की आंखें ठीक हो गई हैं। इतना सुंदर स्तोत्र है। खैर, ये आंखें ठीक हो गई इसलिए पूज्यपाद आचार्य महान थे, ये हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे थे कि वो सामान्य आचार्य नहीं थे, बहुत उच्च कोटि के आचार्य थे। और जैसा हम पहले कह चुके हैं कि श्रवण बेलगोल में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि वो विदेह क्षेत्र जा चुके हैं, वो विदेह क्षेत्र भी जा चुके थे। और आज हम लोगों ने स्वाध्याय में पढ़ा कि शुक्ल ध्यान का जो उन्होंने वर्णन किया है उसको कम से कम एक बार फिर से पढ़ना आवश्यक है। इतनी अद्भुत जानकारियां दी उनने कि कैसी तैयारी के साथ वो मुनि शुक्ल ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। उपनय। फिर दूसरे जो थे वो कौन थे? अवलंब ब्रह्मचारी। अवलंब ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो क्षुल्लक अवस्था में, ब्रह्मचर्य आश्रम जो क्षुल्लक अवस्था पूर्वक पढ़ाई करके पूर्ण करते हैं और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम का काल जैसे ही समाप्त होता है तो फिर वो गृहस्थ अवस्था में आ जाते हैं। फिर तीसरे जो थे वो अदीक्षा। अदीक्षा ब्रह्मचारी जो होते हैं वो कोई वेश धारण नहीं करते, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरा शास्त्राभ्यास करते हैं और जब उनका समय पूरा होता है तो फिर गृहस्थ आश्रम को अंगीकार कर लेते हैं। चौथे जो थे वो मुनि अवस्था के साथ पूरा अध्ययन करते हैं ब्रह्मचर्य पूर्वक। कुमार मुनि। कुमार मुनि का अर्थ जो अभी अविवाहित अवस्था में ही मुनि होकर अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद अध्ययन पूर्ण करके 3 कारणों से, क्योंकि क्या है कि दिगंबर दीक्षा धारण करने के बाद छोड़ने का कोई ऐसा उपदेश नहीं है। दिगंबर दीक्षा जो होती है वो निर्वाण दीक्षा कहलाती है। पर इन 3 कारणों से अगर दीक्षा छोड़नी पड़ जाए और गृहस्थ हो जाए तो उनको क्या कहते हैं? गूढ़ ब्रह्मचारी। गूढ़ ब्रह्मचारी यानी उनका ब्रह्मचर्य जो है वो गूढ़ हो गया है, छुप गया है। अब उनका ब्रह्मचर्य पहले था, अब नहीं रहा, अब वो गृहस्थ हो गया। ऐसी भी कोई स्थितियां निश्चित बनती होगी, तभी तो आगम में ये बात आई है कि इन 3 कारणों से भी दीक्षा छोड़ी जाती है। और उसके बाद अंतिम जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जैसे श्रावक के 3 भेद होते हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। तो पाक्षिक श्रावक धर्म का पक्ष रख करके जितना बनता है उतना करता है। नैष्ठिक श्रावक प्रतिमाधारी होता है और साधक श्रावक सल्लेखनाधारी होते हैं। अवलंब क्षुल्लक दीक्षा छोड़ते ना, वो पढ़ने के लिए ही क्षुल्लक बने थे। वो मुनि होने के लिए क्षुल्लक नहीं बने थे, ऐसा है। क्योंकि ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन चल रहा है। गृहस्थ आश्रम तो तब होगा जब विवाह करेंगे, ये विवाह के पहले के वर्णन है। नैष्ठिक ब्रह्मचारिण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन है? तो बोले समाधिगत शिखा लक्षित शिरोलिंगा, गणधर सूत्रोपलक्षितो लिंगा, शुक्ल रक्त वसन खंड कौपीन लक्षित कटिलिंगा, स्नातका भिक्षावृत्तयो भवन्ति, देवतार्चन परा भवन्ति। सिर पर एक चोटी रखेंगे, वो उनकी एक पहचान होगी नैष्ठिक ब्रह्मचारी की, और उनके हृदय स्थल पर वो जनेऊ शोभित होगा, वो उनका एक चिन्ह होगा।
फिर श्वेत रक्त वसन खंड, सफेद या लाल वस्त्र खंड को धारण करेंगे और कौपीन लक्षित, अच्छा, श्वेत और रक्त वस्त्र खंड से बने हुए कौपीन से लक्षित है कमर वाला हिस्सा, जिनका कटिलिंग, वो उनका चिन्ह रहेगा। स्नातका भिक्षावृत्तयो भवन्ति, और स्नातक होकर भिक्षावृत्ति वाले होते हैं, और देवतार्चन परा भवन्ति, जिनेंद्र भगवान की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो फिर वापस गृहस्थ नहीं बनते, गृहस्थ जीवन में नहीं जाते। गृहस्थस्य इज्या वार्ता दत्ते स्वाध्याय संयम तपः इत्यार्य षट कर्माणि भवन्ति। गुणी जनों के 6 कर्तव्य गृहस्थ के होते हैं करने योग्य। इज्या का अर्थ पूजा है, फिर वार्ता गुरुओं की सेवा है, उनसे चर्चाएं करना होता है, दत्ति यानी दान, फिर स्वाध्याय, संयम, तप, ये 6 कार्य गृहस्थों के कर्तव्य होते हैं। तत्र उनमें अर्हत पूजा इज्या, पहली जो है अर्हत भगवान की पूजा है, उसको इज्या कहते हैं। साच नित्यमः चतुर्मुखम कल्पवृक्ष अष्टान्निकम ऐन्द्रध्वज इति। तो पूजा के 5 भेद हैं। पूजाएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। ये बहुत सुंदर जानकारी है और एक प्रकार से नोट्स भी बनाने लायक है। पूजा के 5 भेद हैं। पहला जो है नित्यमः, जो प्रतिदिन की जाने वाली पूजा होती है उसको नित्यमः कहते हैं, नित्यमः। फिर दूसरी जो है चतुर्मुख पूजा है। तीसरी कल्पवृक्ष पूजा है। चौथी अष्टान्निक पूजा है। बोलते बोलते वो अष्टानिका बोलने लगे, वास्तव में अष्टान्निक है। और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करो तो अष्टान्निका बन सकता है, पर अष्टान्निका नहीं है, अष्टान्निक। फिर अंतिम जो है 5वीं पूजा इंद्रध्वज, बोलचाल में वो भी इंद्रध्वज विधान हो गया, इंद्रध्वज इति। अब उसको समझा रहे हैं। तत्र नित्यमः नित्यम यथाशक्ति जिनगृहेभ्यो निजगृहाद् गंध पुष्पाक्षतादि निवेदनम चैत्यालयं कृत्वा ग्रामक्षेत्रादीनां शासनदानं मुनिजन पूजनं च भवति। नित्य पूजा के अंतर्गत क्या क्या आता है? अपनी शक्ति के अनुसार जिनालयों के लिए अपने घर से गंध पुष्प अक्षत आदि अर्पित करना, चैत्यालय बनवाना, ग्राम और क्षेत्र आदि के लिए शासन दानम शास्त्र दान करना। ग्राम और क्षेत्र आदि के लिए क्यों? अच्छा, गांव और जमीन वगैरह जिन शासन को दान करना, और मुनिजन पूजनम च, मुनिजनों की पूजा करना। ये नित्य पूजा के अंतर्गत ये सारी पूरा एक संग्रह हो गया। फिर चतुर्मुखम,
चौमुखी पूजा कौन सी है? तो आप कारकल वाले कहोगे कि चतुर्मुख बसती की पूजा करना। तो यहाँ पूरे सबके लिए कह रहे हैं, सिर्फ कारकल वालों के लिए नहीं कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं मुकुटबद्धैः क्रियमाणा पूजा सैव महामह सर्वतोभद्र इति। जो मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाने वाली पूजा होती है, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, महामंडलेश्वर आदिकों के द्वारा पूजाएं की जाती है, उसको, उस महापूजा को, उसको सर्वतोभद्र पूजा भी कहते हैं। वह चतुर्मुख पूजा है। फिर कल्पवृक्ष पूजा कौन सी? ये तो मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाने वाली, अभी चक्रवर्ती की बात आगे आ रही है। कल्पवृक्ष पूजा कौन सी है? तो अर्थिन प्रार्थितार्थ ही संतर्प्य, याचकों को वांछित वस्तुओं से तृप्त करके, दान करके, चक्रवर्ती भी क्रियमाणो महा, चक्रवर्तियों के द्वारा की जाने वाली पूजा को कल्प वृक्ष पूजा कहते हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष जो मांगो वो देता है। तो जब चक्रवर्ती ऐसी कोई जिन पूजा का आयोजन करता है जहां पर जो भी याचक जो कुछ मांगे वो दे दे और फिर बढ़िया पूजा करें, तो वो कल्प वृक्ष पूजा कहलाती है, कल्पद्रुम। अष्टानिकम प्रतीतम, अष्टानिक जो है वो तो सबको पता ही है। अष्टानिका के समय 8 दिनों के लिए भव्य पूजा होती है, अष्टानिक पूजा है। ऐन्द्रध्वज, अब ऐन्द्रध्वज क्या है? इंद्रादिभिः क्रियमाणः, इंद्रादिकों के द्वारा की जाने वाली पूजा होती है। और बलिस्नपनम, नैवेद्य, अभिषेक, संध्या त्रयेपि, तीनों संध्याओं में भी, तीनों ही संध्याओं में जगत त्रय स्वामिनः पूजा अभिषेक करणम, तीनों कालों में तीनों लोक के स्वामी जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक करना, ये ऐन्द्रध्वज पूजा है। पुनरप्येषां विकल्पाः अन्येपि पूजा विशेषाः सन्ति। फिर इनके और भी भेद होते हैं, अन्य अन्य प्रकार की पूजाएं होती है। तो फिर सिद्ध चक्र विधान भी होता है, फिर भक्तामर विधान भी होता है, कल्याण मंदिर विधान भी होता है। तो ये सब इस काल में जो स्तोत्र आदि रचे गए उनके विधान, सहस्रनाम विधान होता है, ये सब चलते हैं। तो इनके और अन्य भी विकल्प हो सकते हैं। फिर वार्ता, वार्ता का अर्थ यहाँ पर गुरु सेवा न लेकर के ये लिखा है, असि मषि कृषि वाणिज्यादि शिल्पी कर्म फिर विशुद्ध वृत्तियां। ये जो आजीविकाओं के 6 साधन है, अशी मशी कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कर्म, इनको विशुद्ध वृत्ति पूर्वक यानी न्यायोपात्त तरीके से अर्थोपार्जनमिति, इनके माध्यम से अर्थ का उपार्जन करना, उसको वार्ता कहते हैं। दत्ति है, दत्ति का अर्थ होता है दान, और वो दान जो होता है किस किस का दान होता है? दया, दया दान यानी करुणा दान, फिर पात्र दान, फिर समदत्ति समदान, फिर सकल भेदा, फिर सकल दान, ऐसे 4 प्रकार के दान हैं। तत्र दया दत्ति, वहां पर जो दया दान है वो क्या है? अनुकंपया अनुग्राह्येभ्यः प्राणिभ्यः त्रिशुद्धिभिः अभयदानम, जो अनुग्रह के पात्र हैं ऐसे प्राणियों के प्रति तीनों शुद्धियों के साथ अभय दान प्रदान करना, ये दया दान कहलाता है। फिर पात्र दत्ति, पात्र दान किसको कहते हैं? महातपोधनेभ्यो, महातपोधनेभ्य, महातपोधनों के लिए,
प्रतिग्रहार्चनादि पूर्वकम, पड़गाहन और अर्चनादि पूर्वक निरवध्याहार दानम, निर्दोष आहार देना, ज्ञान संयमोपकरणादि दानंच, ज्ञान का उपकरण संयम के उपकरण आदि देना भी पात्र दान कहलाता है। समदत्ति, फिर समदान जो होता है वो क्या है? स्वसम क्रियाय, जो अपने समान ही क्रिया करने वाले लोग हैं, दातार और जिसको वो दान दे रहा है वो दोनों एक समान है। मित्राय, मित्र है। निस्तारकोत्तमाय, किसी भी संकट से एक दूसरे की मदद करने में उत्तम है, उनके लिए कन्या, भूमि, सुवर्ण, हस्ती, अश्व, रथ, रत्नादि दानम, ये सारी चीजें जो होती है वो जब दी जाती है तो वो स्वसमाना भावे मध्यम पात्र स्यापि दानम, अगर अपनी समानता वाले नहीं है तो फिर मध्यम पात्र के लिए भी दान हो सकता है। सकल दत्ति ही, सकल दत्ति का अर्थ है आत्मीय स्वसंतति स्थापनार्थम पुत्राय गोत्रजाय वा, अपनी निजी संपत्ति को स्थापित करने के लिए, पुत्र के लिए, या फिर अपनी गोत्रज में, गोत्र में जन्मे हुए किसी के लिए, धर्मम धनम च समर्प्य, धर्म और धन को प्रदान करके, प्रदानम अन्वय दत्तिश्च सैव, उसको अन्वय दत्ति भी कहते हैं, सकल दत्ति को। तो इस तरह 4 तरह के दान हो गए। तथा चोक्तम, कहा भी है, जमुपज्जयिदव्यम तम कायव्यम च बुद्धिवंतेन छभायगयम सव्वम पड़मो भागो धम्मस बीयो भागो गेहे दायव्वु कुटुंब पोषण थेन तयो भागो भोगे चौथवो सैणव गम्मी शेषाजे बेभागा ठायव्वा होन्ति ते विपुरुषेण पूज्या महिमा कज्जे अहवा कालावकालस इति। अब देखिए ये दान का विभाग बहुत सुंदर बताया है कि दान करने के लिए अपनी जो साल भर की आमदनी है, साल भर में जितना भी इनकम है उसके 6 भाग कर देना। तो जम उपज्जयिदव्यम, जितना द्रव्य उत्पन्न हो रहा है आपके पुण्य से और पुरुषार्थ से, उसको बुद्धिमान मनुष्य 6 भागों में विभाजित कर दे। और 6 भागों में विभाजित करके क्या करे? तो बोले पड़मो भागो धम्मस, पहला जो भाग है 6 भाग में से जो प्रथम भाग, मान लो 1 साल में 6 लाख कमाया किसी ने, तो 1 लाख जो है फर्स्ट वो धर्म के लिए। ये इतना सुंदर, यहाँ जैन शासन में इतना सुंदर ये वर्णन है कि ऐसे अगर कोई चलने लग जाए तो जीवन भर वो आनंद पूर्वक रह सकता है। ये सब अपन इन नियमों को तोड़ के ही तो परेशान हो गए। जैन लोगों की हालत क्यों बिगड़ गई? ये आगम से विरुद्ध चलने लग गए और उसमें फिर कुछ शाबाशी देने वाले लोग मिले, चलो चलो तुम तो क्या है सब ऐसा हो गया। तो ये स्थिति हुई। तो कितनी सुंदर बात लिखी है, जब उपज, जितना पैसा उत्पन्न हो रहा है तुम्हारा 1 साल में, तो बुद्धिमान मनुष्य को उसके 6 भाग करने हैं। और पड़मो भागो धम्मस, पहला भाग तो धर्म के लिए हो गया। बियो भागो गेहे दायव, दूसरा भाग जो है अपने घर में कुटुंब पत्नी को दे देना है। यानी 1 लाख इनकम हो गया है 1 साल में पत्नी का। क्यों देना है? कुटुंब पोषण अर्थेन, कुटुंब का पोषण करने के लिए देना है। उसको अपने श्रृंगार और सब दुनिया भर के बाजारू शौक पूर्ण करने के लिए नहीं देना है, कुटुंब के पोषण के लिए एक हिस्सा देना है। अब तयो भागो भोगे, अब तीसरा भाग जो है अपने इंद्रिय सुखों के लिए।
इंद्रिय सुखों के लिए तीसरा भाग। अब इंद्रिय सुख, पांचों इंद्रियों के सुख, संगीत है, फिर और भी कोई सुगंधित वस्तुएं होती है, फिर अन्य भी बहुत प्रकार की चीजें होती है, वो सब इंद्रिय सुखों के लिए तीसरा भाग है। चौथो शयन वगम्मी, और चौथा भाग जो है वो अपने स्वजनों के लिए होता है, यानी अपने जो कुटुंब के ही कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको आवश्यक है, उनको चौथा भाग देना है। यानी एक व्यक्ति कमाएगा और इतने सारे उसके आश्रित हो जाएंगे, तो स्वजन वर्ग में चतुर्थ भाग देना है। अब जो दो भाग बचे हैं वो ठायव्वा होंदी, उनको क्या है कि सेविंग्स में रखना है। सेविंग्स का मतलब उनकी बचत करना है आपको, और बचत दो कामों के लिए करना है। कौन से दो कामों के लिए? तो आचार्य कह रहे हैं पूजा महिमा खर्चे, बड़ी बड़ी भारी पूजा, जैसे यहाँ पर गोमटेश्वर बाहुबली का 12 साल में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए करना है। वो एक भाग जो है उसके लिए डिपॉजिट करना है, और दूसरा ये डिपॉजिट वाली बात आ गई। और दूसरा जो है कालाव कालस, कोई अनिष्ट समय अगर आ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी की स्थिति आ जाए, उसके लिए एक भाग डिपॉजिट में रखना है। तो हर साल ये 6 भाग हो जाएंगे। पहला भाग धर्म के लिए, दूसरा पत्नी, हो तो याद, ये कभी भूल ही नहीं सकता कोई। दूसरा भाग पत्नी के लिए। अब लड़ाई होगी ये सुनने के बाद घर पे। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अरे वो होम मिनिस्टर है, तो होम मिनिस्टर को अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा ना। कुटुंब पोषणथेन, ये लिखा है। फिर तीसरा भाग अपने सांसारिक सुखों के लिए, चौथा भाग स्वजन वर्ग के प्रति। स्वजन वर्ग पॉकेट मनी देते हैं ना बच्चों को वगैरह, वो चौथा भाग है। फिर शेषा जे बे भायवा ठायवा, उनको डिपॉजिट में रख देना। बाकी दो भाग बचे जो, वो डिपॉजिट में रख देना। पहला किसके लिए? बड़े कार्यक्रम के लिए, जिन महिमा बड़ा भारी कहीं उत्सव हो रहा हो तो उसके लिए। और दूसरा इमरजेंसी के लिए, कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उस समय के लिए। ऐसे 6 भाग बतलाए हैं। स्वाध्याय तत्व ज्ञानस्य अध्ययनम अध्यापनम स्मरणम च। स्वाध्याय किसको कहते हैं? क्या सुंदर परिभाषा दी है। तत्व ज्ञान के अध्ययन को, तत्व ज्ञान के अध्यापन को, अध्ययन अपन करते हैं, अध्यापन अपन दूसरों को पढ़ाते हैं, स्मरणम च, और उसको स्मरण रखने को भी स्वाध्याय कहते हैं। संयम पंचाणुव्रत पर प्रवर्तनम, संयम क्या है? 5 अणुव्रतों में प्रवृत्ति करने का नाम संयम है। तपः, तप क्या है? अनशनादि 12 विधानुष्ठानम, अनशनादि 12 प्रकार का अनुष्ठान है। इति आर्ष षट कर्म निरता गृहस्था द्विविधा भवन्ति, इस प्रकार ऋषियों द्वारा प्रणीत 6 कर्मों में तत्पर रहने वाले गृहस्थ 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से 2 प्रकार के? तो बोले जाति क्षत्रियास तीर्थ क्षत्रियास चेति। जाति क्षत्रिय और तीर्थ क्षत्रिय 2 प्रकार के। तत्र जाति क्षत्रिय, अब उनमें वो वर्ण क्षत्रिय अलग होते हैं, क्षत्रिय वर्ण वाले, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। वो वर्ण क्षत्रिय नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर जाति क्षत्रिय कह रहे हैं। जो गृहस्थ इन 6 कर्मों का पालन करते हैं उनके 2 भेद बता रहे हैं। पहले जाति क्षत्रिय, दूसरे तीर्थ क्षत्रिय। जाति क्षत्रिय कौन से हैं? तो बोले तत्र जाति क्षत्रिय क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र भेदा चतुर्विधा, 4 प्रकार के हों, 4 वर्ण वाले हैं, मतलब आजीविका के आधार पर उनके 4 भेद हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये 4 भेद हैं। तीर्थ क्षत्रिय, तीर्थ क्षत्रिय कौन से होते हैं? तो बोलते हैं
स्वजीवन विकल्पाद अनेकधा विद्यन्ते, अपने जीवन के भेद से अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तीर्थ क्षत्रिय। वानप्रस्थाः, वानप्रस्थ का अर्थ होता है अपरिगृहीत जिन रूपा, जिन्होंने दिगंबर दीक्षा तो नहीं ली है लेकिन वस्त्र खंड धारिणो निरतिशय तपः समुद्यता भवन्ति, वस्त्र खंड को धारण करने वाले होते हैं, शुल्लक एलक होते हैं, और निरतिशय तपः समुद्यता भवन्ति, तप में तत्पर रहने वाले होते हैं, निरतिशय तप में तत्पर रहने वाले होते हैं। भिक्षवो, फिर भिक्षु कौन होते हैं? जिन रूप धारिणस, जिन रूप को धारण करने वाले, दिगंबर मुद्रा के धारी होते हैं। ते बहुधा भवन्ति, वे बहुत प्रकार के होते हैं। 4 भेद हैं उनके। अनगारा यतयो मुनय ऋषयश्चेति, अनगार यति मुनि ऋषि। तत्र अनगारा सामान्य साधव उच्यन्ते, अनगार जो सामान्य साधु को कहते हैं, सामान्य साधु कहे जाते हैं। यतय, यति कौन होते हैं? उपशम क्षपक श्रेण्यारूढ़ा भाण्यन्ते, जो 7वें गुणस्थान के ऊपर चले गए हैं वो यति हैं, और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वो यति हैं। मुनय, मुनि कौन होते हैं? तो बोले अवधि मनः पर्यय ज्ञानिनः केवलिनश्च कथ्यन्ते, अवधि मनः पर्यय और केवली जो होते हैं, इन ज्ञानों से संपन्न, 3 प्रत्यक्ष ज्ञान जिनमें हो वो मुनि होते हैं। ऋषय रिद्धिम प्राप्तास, ऋषि कौन होते हैं? जिन्होंने रिद्धियां प्राप्त की हैं अथवा एक रिद्धि भी प्राप्त की है, वो ऋषि कहलाते हैं। ते चतुर्विधा, उनके 4 भेद हैं। राज ब्रह्मदेव परम ऋषि वेदात, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि, ऐसे 4 भेद हैं। अब आप में से कोई कह सकता है कि हमने तो 5वां भी भेद सुना है, महर्षि, पर यहां पर 4 भेद बताए जा रहे हैं ऋषि के। तत्र, कोई ऋषि महान हो तो उनको महर्षि कहने में आपत्ति नहीं है, तो ये 4 महर्षि हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए इनको समझना कि कौन से ऋषि कौन सी रिद्धि वाले कौन से ऋषि होते हैं। तत्र राजर्षयः, राजर्षि कौन होते हैं? तो आचार्य कहते हैं अवधि नहीं, विक्रिया क्षीण अर्धि प्राप्ता भवन्ति, विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि जिनको प्राप्त हुई है वो राजर्षि होते हैं। विष्णु कुमार मुनि जो थे राजर्षि थे, पर इसमें क्या है कि अक्षीण रिद्धि भी साथ में प्राप्त हो तब राजर्षि। वैसे तो एक रिद्धि में भी राजर्षि हो सकते हैं। विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि इनको प्राप्त करने वाले राजर्षि होते हैं। विक्रिया रिद्धि तो आपको पता ही है कि देवों जैसे अपने शरीर की विक्रिया करने में सक्षम होते हैं, और अक्षीण रिद्धि का अर्थ होता है कि वो जिस स्थान पर अथवा जिस चौके में जाते हैं तो वहां जिस पात्र का भोजन उनकी अंजलि में आ जाता है वो पात्र सूर्यास्त तक भरा रहता है, चाहे आप उसको कितनी भी बार खाली करोगे वो भरा रहेगा। उससे आप पूरे गांव, नगर और मेट्रो सिटीज सबको भोजन पेट भर के खिला दो, चक्रवर्ती की सेना को भरपेट भोजन करा दो, लेकिन वो पात्र खाली नहीं होगा सूर्यास्त तक। वो अक्षीण रिद्धि है। फिर अक्षीण रिद्धि क्षेत्र संबंधी भी होती है कि वो अक्षीण रिद्धिधारी मुनि जहां पर उपदेश करेंगे वहां पर कितना भी छोटा स्थान, गुफा सी क्यों ना हो छोटी सी, पर चक्रवर्ती की सेना, देवलोग, विद्याधर सब अगर आकर के बैठ जाएंगे तो किसी को जगह की कमी नहीं पड़ेगी, तो स्थान अक्षीण हो जाता है उनकी रिद्धि के प्रभाव से। तो ऐसी रिद्धि के धारक जो साधु होते हैं उनको क्या कहते हैं? राजर्षि। अब ब्रह्मर्षि कौन है? बुद्ध्यौषध्यर्थ युक्ताः कीर्त्यन्ते ब्रह्मर्षयः। ब्रह्मर्षि जो होते हैं वो बुद्धि रिद्धि और औषध रिद्धि इनसे युक्त होते हैं। तो बुद्धि रिद्धि में अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, फिर मति ज्ञान संबंधी बुद्धि रिद्धियां भी होती है, दूर स्पर्शन,
दूर दूरास्वादन, दूरघ्राण, जो इनकी सीमाएं हैं, इंद्रियों की अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा से भी अधिक, जैसे 3 इंद्रियों की सीमा 9 योजन है, कर्णेंद्रिय की सीमा 12 योजन है, और चक्षुर इंद्रिय की सीमा 47 योजन से कुछ अधिक है। 47,000 योजन से कुछ अधिक है आंखों की क्षमता। तो इससे भी अधिक रिद्धि के प्रभाव से वो विषयों को ग्रहण कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये भी एक बुद्धि रिद्धि हो गई। ज्ञान से संबंधित जितनी रिद्धियां वो बुद्धि रिद्धियां। फिर श्रुत ज्ञान से संबंधित भी रिद्धियां होती है, जैसे संभिन्न श्रोतृत्व रिद्धि है, मति ज्ञान से संबंधित रिद्धि। वो 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े क्षेत्र में जितने भी मनुष्य और तिर्यंश हैं, उनकी आवाज को अलग अलग सुन सकते हैं। ऐसी उनको रिद्धि होती है सुनने की, संभिन्न श्रोतृत्व कहते हैं उसको। फिर पदानुसारी जो होती है, वो पद प्रतिसारणी भी होती है और उभय सारणी भी होती है। पदानुसारी का अर्थ होता है, जैसे रत्नकर्ण शावकाचार्य में पहला शब्द क्या है, अथवा तत्वार्थ सूत्र में पहला शब्द क्या है, मोक्ष मार्गस्य। तो वो पहले शब्द से लेकर के, अगर पहला शब्द उनके सामने आ जाए, ग्रंथ उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन वो पहले शब्द के माध्यम से पूरा ग्रंथ प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर अंतिम शब्द आ जाए उनके सामने, मुमा स्वामी मुनीश्वरम मुनीश्वरम, तो फिर वो पूरा रिवर्स में पूरा ले जा सकते हैं, पीछे से सामने तक और सामने से पीछे तक। और उभय सारणी यानी कहीं बीच का कोई श्लोक ले लो तो वो पीछे का भी और सामने का भी, दोनों तरफ से वो बता सकते हैं। ये भी एक बड़ी भारी रिद्धि है। फिर और कौन सी, कोष्ठ बुद्धि। जैसे कोठा होता है, गोदाम जिसको बोलते हैं, गोडाउन, उसमें बहुत प्रकार के अनाज एक साथ भरे रहते हैं, वैसे ही उनके ज्ञान के कोठे में बहुत सारा ज्ञान भरा रहता है, वो कोष्ठ बुद्धि होती है। फिर बीज बुद्धि जो है, कोई बीज पद के माध्यम से वो सब कुछ जान लेते हैं, तो बीज बुद्धि है। फिर अष्टांग निमित्त भी ज्ञान संबंधी रिद्धि है। इसी प्रकार 14 पूर्व श्रुत केवली पद, ये भी ज्ञान संबंधी रिद्धि है। इसी तरह 10 पूर्वित्व भी ज्ञान संबंधी रिद्धि है। तो ऐसी ज्ञान रिद्धियों के 18 भेद होते हैं। तो वो जिनको प्राप्त हो गए हैं, और औषध रिद्धियां भी जिनको प्राप्त हैं, अलग अलग प्रकार की औषध रिद्धि है। आमर्ष औषध, उनका स्पर्श ही औषध होता है। ऐसे छू लो उनको, या उनके चरणों को छू लो, या उनके शरीर से छुई हुई कोई वस्तु आप औषध के रूप में ले लो, तो आपके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। कमंडल के पानी से हाथ धोते धोते वो पानी की धार की, तो वो जो धार है वो पूरी अंदर तक, कमंडल के पूरे पानी तक वो औषध बन जाएगी, और उस पानी के सेवन से हर प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी औषध रिद्धि है। तो आमर्ष औषध है। फिर क्षैल औषध, कभी मुख से जो छींटे निकलते हैं बिंदु के रूप में, बारीक जल कण निकलते हैं मुख से, वो भी औषध हो जाते हैं। जैसे सनत कुमार मुनि महाराज को वो रिद्धि थी, तो जब वो बात कर रहे थे, वो लोग आए थे ना परीक्षा लेने के लिए, विजय वैजयंत 2 देव आए थे कि जो भी आपको रोग है हम इसको ठीक कर देंगे। तो ऐसे बातों बातों में उनके मुख से जो छींटा उड़ा, उससे उनकी जो त्वचा थी वो स्वस्थ हो गई, जो कोढ़ से विकृत हो गई थी वो एकदम स्वस्थ हो गई। क्षैलौषध औषध रिद्धि थी। खेलो से ही पत्ताणम। फिर और भी अनेक प्रकार की औषध रिद्धियां होती है। एक सर्वौषध रिद्धि भी होती है।
फिर विप्रुष औषध रिद्धि भी होती है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की रिद्धि, ये दो रिद्धियां जिनको प्राप्त है, बुद्धि और औषध रिद्धि, उनको ब्रह्मर्षि कहते हैं। और देवर्षि कौन कहलाते हैं? गगन गमन अर्धि संपन्ना पठ्यन्ते, जो आकाश में गमन कर लेते हैं वो देवर्षि कहलाते हैं। नारद जी को भी देवर्षि कहते हैं। तो आकाशगामिनी रिद्धि जिनके पास होती है, आकाशगामिनी विद्या अलग वस्तु है, वो एक देवी है, उसकी सिद्धि होने पर वो आकाश में गमन कराती है। और ये आकाशगामिनी रिद्धि जो होती है वो आत्मा को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो कहीं भी आकाश में गमन कर सकते हैं। वो साधु जिनको ये रिद्धि प्राप्त हो गई आकाशगामिनी, आकाशगामिनी रिद्धि ऐसी होती है कि वो बैठे बैठे, लेटे लेटे, किसी भी मुद्रा में आकाश में गमन करने का जैसे ही सोचेंगे तो तुरंत वो आकाश में गमन हो जाएगा उनका। और आकाश चारण रिद्धि भी एक दूसरी रिद्धि है। उसमें क्या होता है कि वो आकाश में चलते हैं और उनके द्वारा, उनके शरीर से किसी जीव का घात नहीं होता है। आकाश चारण में ही अंतर। आकाशगामिनी रिद्धि में किसी जीव को बाधा हो सकती है, लेकिन आकाश चारण में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये आकाश में गमन करने वाले जो ऋषि होते हैं वो देवर्षि कहलाते हैं। अब परमर्षि कौन है? केवल ज्ञानिनो निगंत्यन्ते। परमर्षि यानी परम गाने उत्कृष्ट होता है, तो उत्कृष्ट ऋषि तो केवली भगवान ही है। इस तरह ये चार प्रकार के ऋषि होते हैं। अपिच वृत्तम, एक कहावत भी है छंद के रूप में। देश प्रत्यक्ष वित्त के वलभृदेह मुनि सदृश प्रोद्गदर्ते रारूढ़ श्रेणी युग्मो जनियतिरनगा रोपरः साधुवर रुक्तः राजा ब्रह्मा च देवः परमैतिर्षिर् विक्रिया क्षीण शक्त प्राप्तो बुद्ध्यौषधीषु व्यदयन पटुर विश्ववेदी क्रमेण। एक ही श्लोक में ये इतना वर्णन अपन ने जो पढ़ा ना, वो एक साथ एक ही छंद में उन्होंने दे दिया। देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान के धारक जो होते हैं उनको मुनि कहते हैं। रिद्धि को प्राप्त करने वालों को ऋषि कहते हैं। दोनों श्रेणियों पर चढ़ने वाले साधुओं को यति कहते हैं। और बाकी जो सामान्य साधु वर्ग है उसको अनगार कहते हैं। फिर ऋषि चार प्रकार के होते हैं, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, परमर्षि। और उनमें से विक्रिया और अक्षीण रिद्धि को धारण करने वाले राजर्षि, बुद्धि और औषध रिद्धि को धारण करने वाले ब्रह्मर्षि, आकाश गमन करने वाले देवर्षि और केवली भगवान परमर्षि। इस प्रकार श्रावक धर्म का व्याख्यान पूर्ण होता है। रत्नाकरण श्रावकाचार्य के अंत के 3 छंद अब शेष हैं। क्षुल्लक अवस्था के विषय में और भी वर्णन आता है शास्त्रों में। एक प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं कि क्षुल्लक के आहार विधि 2 प्रकार की बताई है, एक बहुगृह भोजी और एक भिक्षा वाले। तो एक भिक्षा वालों की विधि तो ठीक है, सब लोग जानते हैं, आंखों से देख चुके हैं। लेकिन बहुभिक्षा वाले जो क्षुल्लक हैं उनकी नवोपचार विधि कैसे होगी, ये प्रश्न पूछते हैं लोग। होगी या नहीं होगी? इतने सारे घरों से वो भिक्षा ले रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि जब से भिक्षा आहार ग्रहण करना प्रारंभ किया जाता है तब से वो पूरी विधि के साथ ही आहार ले सकते हैं, विधि के बिना आहार नहीं लेते। और उसके विषय में पद्म पुराण ग्रंथ के 3 भाग में जो 100 क्रमांक पर्व है वहां पर आपको हम श्लोक पढ़ करके सुनाते हैं। ये है, एवं तावदिदं जात मिद मन्यन्नरेश्वर शृण्वच्चा मितं वृत्तं लवणांकुश गोचरम। गौतम गणधर
श्रेणिक राजा से कहते हैं कि हे नरेश्वर, ऐसी ऐसी घटना हो गई रामायण में, अब लव और कुश से संबंध रखने वाला जो घटनाक्रम है वो मैं सुना रहा हूं, तुम सुनो। अध सर्व प्रजा पुण्यैर गृहीताया इवामलैः अधत्त पाण्डुतामंग्य मंग यष्टिर्जनक जन्मनः जनक जन्मनः। यानी सीता जी का वर्णन किया है। लव कुश का जन्म होने वाला था। नवम माह पूर्ण होने पर जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर था, तब श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उत्तम मंगलाचार से युक्त, समस्त लक्षणों से परिपूर्ण एवं पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली सीता ने, ये 4 प्रकार की नारियां होती हैं, पद्मिनी, शंखिनी, हस्तिनी और चित्रिणी। तो उनमें पद्मिनी नारी जो होती है बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। उनके शरीर से कमल की खुशबू आती है और गोल मुखड़ा होता है। सीता जी पद्मिनी थी और वो जहाँ रहती वहाँ अकाल नहीं पड़ता है, कभी दुष्काल नहीं पड़ता है। पद्मिनी नारी जहाँ रहेगी वो इतनी पुण्यशाली है कि वहाँ पर अकाल नहीं पड़ता। पर सीता जी के जीवन में ऐसा हुआ कि उनका निष्कासन हो गया, वनवास मिल गया उनको। तो फिर अभी कम से कम 300 से भी अधिक रामायण प्रकाशित हो चुकी है। उनमें कम्मन ऋषि द्वारा रचित जो तमिल भाषा में रामायण है, कंब रामायण, उसके अंदर बताते हैं कि सीता जी जब चली गई अयोध्या छोड़ करके, तब अयोध्या में अकाल पड़ गया, बहुत भयंकर अकाल पड़ा। और जब तक सीता जी थी तब तक अकाल नहीं पड़ा था। तो पद्मिनी नारी जहां रहेगी वहां पर अकाल नहीं पड़ेगा। पद्मिन्यो राजहंसाश्च निर्ग्रंथाश्च तपोधनाः यम देशमुपसर्पन्ति सुभिक्षस्तत्र निश्चयः। महाभारत में ये श्लोक आता है, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है कि ये 3 महाभारत में लिखा है। सोचो आप, आपको आश्चर्य होगा भी इसका अर्थ सुनोगे तो। अर्थ ये है कि पद्मिनी नारी, राजहंस पक्षी, हंस की काली चोंच होती है, राजहंस की लाल होती है, इतना फर्क है। तो राजहंस पक्षी और दिगंबर मुनि जिस स्थान पर रहते हैं वहां निश्चित रूप से सुभिक्ष होता, अकाल नहीं पड़ सकता। बड़ी बात है। यानी एक जैनेतर ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है। बस इतना है कि दिगंबर मुनि यानी वो वाले दिगंबर मुनि हो जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में दिगंबर मुनियों की गिनती में आते हैं। केवली के ज्ञान में जो दिगंबर मुनियों की गिनती में, वैसे वाले। क्योंकि कई बार मुद्रा होने पर भी अंतरंग भाव वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, उसको अपन नहीं पकड़ सकते तो अपन तो अपनी व्यावहारिक विनय पूरी तरह से करेंगे। समण सुत्तम के 42वें काव्य में लिखा है, निश्चयो दुर्नीयम कोकमिवट्टै गुण ठाणे व्यवहार्यो यकीरई जो उठिदो पुव्व चरितमी। निश्चय से ये जान पाना मुश्किल है कि कौन से साधु किस गुण स्थान में है, लेकिन जो अपनी दीक्षा में स्थिर है उनकी व्यावहारिक विनय अर्थात दान पूजा आदि जो भक्ति आदि है वो की जाती है। तो यहां पर
दो पुत्र होते हैं सीता जी को, और सीता जी का मुखड़ा गोल था, ये लिखा है। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली सीता ने सुखपूर्वक सुखदायक 2 पुत्र उत्पन्न किए। अब कोई कल्पना करे कि भाई गोल मुंह होगा तो कैसे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। वो नामकर्म सब बना देता है, मतलब गोल मुंह वाले एकदम थर्ड क्लास भी दिखते हैं, फिर टॉप क्लास भी हो सकते हैं। नामकर्म की बात है, अगर पुण्य का उदय होगा तो फिर एकदम श्रेष्ठ हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर वैसा हो जाएगा। सैंपल तो अपने को मिल भी सकते हैं यहाँ पर अभी भी, यहाँ पर नहीं, मतलब अपने इस लाइफ में। और सीता का जीवन अब आनंदित हो गया, दोनों बालक थे उनके। उनके पुण्य योग से, अब देखिए ये अब यहाँ से क्षुल्लक महाराज श्री का आगमन का विवरण है, पर आज समय अधिक हो जाएगा, इसलिए अभी इतना ही रखते हैं। 1 घंटा क्रॉस हो गया है, तो अभी इतना ही रखते हैं। इसका विवरण अपन आगामी सत्र में जरूर देखते हैं कि क्षुल्लक महाराज जी को सीता जी ने कैसे आहार दिया और फिर कैसी विधि थी उनकी। ये बहुगृह भोजी क्षुल्लक का विवरण यहाँ पर अपने को पढ़ने मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। जैनम जयतु शासनम।